वही शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब गणों ने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। भोले बाबा बैठ गए एक शिला पर। अब गण सोच रहे हैं कहां से शुरू करें, पहले काजल लगाएं कि पहले पाउडर लगाएं। गण सोच ही रहे थे, इतने में देखा कि सती जी के वियोग में भोले बाबा की जटाएं बिखरी हुई थी। तो गणों ने कहा सबसे पहले इन जटाओं को संवारो जो फैली हुई है इधर उधर। तो गणों ने उन जटाओं को संवारा और सर पर मुकुट का वो वेश धारण कर लिया उन जटाओं ने। एक गण ने कहा बस बस अब इतने में रोक दो, बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुकुट खरीदना नहीं पड़ेगा, मुकुट का काम हो गया। अच्छा मुकुट का काम तो हो गया, लेकिन दूल्हा बिना मोर के कैसे सजे? दूल्हे के ऊपर जब तक मोर नहीं सबसे तब तक वो पहचान में नहीं आता कि ये दूल्हा है। दूल्हे की मेन पहचान होती है बारात के दिन उसके सर पर लगी मोर। कहे अब मोर कहां से लेकर के आए? तो भोले बाबा के गणों ने सोचा ये बड़ी समस्या की बात है। तब गए गण और जहां पर खूब सारे सर्प इकट्ठा थे उनसे कहे जो 10 mm से कम वाले पतले पतले सर्प वो अपने बाहर आ जाए। सारे एक साइज के सर्प पतले पतले सर्प आए तो गणों ने उन सर्पों को बांधा 10-12 सर्पों को और जाकर के भोले बाबा की जटा में बैठा दिया। तो जो पूंछ वाला हिस्सा था वो आगे हो गया और जो कन था वो जटा में लग गया। और सारे 10-12 सांपों ने इकट्ठे जब कन फैलाया, क्या स्वरूप है बाबा, क्या मोर है, ऐसी मोर कभी किसी ने नहीं देखी होगी। अच्छा मोर का कार्य हो गया। अब कान खाली है बाबा के, कानों में क्या पहनाया जाए? तब कहने लगे कानों के लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तब 2 बिच्छू एक साइज के थे। अच्छा बिच्छू किसने किसने देखे? बड़ी डिजाइनदार होते हैं ना बिच्छू। और कानों के टॉप्स की कितनी अच्छी अच्छी डिजाइनें आती है। हमारे भोले बाबा क्यों पीछे रहे? गणों ने सोचा अच्छे डिजाइन वाले बिच्छुओं को एक साइज के एक मैचिंग के बिच्छुओं को बुलाया और भोले बाबा के कानों में पहना दिया। कहे अब कुंडल का काम हो गया। अब कुंडल का काम हो गया, 2 सर्पों को हाथों में कंकन के रूप में पहनाया गया, बाजुओं में बांधे गए सांपों को। और उसके बाद कहने लगे कि बाकी तो सब ठीक है लेकिन दूल्हा भी माला नहीं पहना। और इतनी ठंड हिमालय में रहती है कि माला यहाँ से जाते जाते तक में मुरझा जाएगा ठंड से। ऐसी माला होनी चाहिए जो हिमालय राज के घर तक चले। तब एक गण ने कहा रुको हम व्यवस्था करते हैं, ऐसी माला पहनाएंगे आज भोले बाबा को कि आजीवन वो नहीं सूखेंगे। कैसी माला? गए शमशान और नर मुंडों को इकट्ठा किया, नर मुंडों को इकट्ठा किया और एक लंबे से सर्प में सारे नर मुंडों को गुहा गया जैसे माला गुहा जाता है और जा करके भोले बाबा के गले में पहना दिया गया। अब सर्प वो जब तक चलेगा तो जरूर, और जैसे सर्प चले तो नरमुंड की माला भी इधर उधर हो गए। वाह ऐसी माला पहली बार देखी ऑटोमेटिक चलने वाली, वरना माला तो पहना दी गई और वो पहनी हुई है जैसी है वैसी रहेगी। ये माला ऑटोमेटिक चलती है। वाह वाह माला तो बड़ी अच्छी। और नरमुंड साधारण नरमुंड नहीं थे, किसी के दांत निकले हुए मुंड लगे हुए थे, किसी की जीभ निकली हुई मुंडी लगी थी। ऐसे तो भोले बाबा को माला पहनाई गई। अब माला का काम तो हो गया। यज्ञोपवीत के रूप में सर्प को लपेटा गया नाग। अब कहने लगे अब क्या कमी है? कहने लगे सब मेकअप तो हो गया लेकिन दूल्हा बिना पाउडर के अच्छा नहीं लगेगा, चेहरे में तो कुछ लगा ही नहीं है। कहे रुको इसका भी इंतजाम करते हैं। तब गए शमशान पुनः और ताजी ताजी भस्म, चिता ठंडी हुई थी और जाकर के लेकर के भस्म आए और भस्म लेकर के आए और भोले बाबा के पूरे शरीर में लगा दिया गया। अब आप लोग दर्शन करिए, भोले बाबा पहले से इतने गोरे, कर्पूर गौरव, इतने गोरे भोले बाबा, और शमशान की राख लग गई, गले में नीला हुआ है। कंट्रास्ट देखिए कितना अच्छा, ऊपर सफेद बीच में नीला और फिर सफेद। अब भोले बाबा जब
आंखें खोली, कहने लगे बाबा बहुत अच्छे, पूरे सफेद बिल्कुल राख में लपटे हुए भोले बाबा, कहे बहुत सुंदर स्वरूप है, अब कुछ नहीं करना, पूरा मेकअप सब कंप्लीट है, अब कुछ जरूरत नहीं है। अब भोले बाबा ने कहा तैयार कर दिया, कहे हाँ नाथ तैयार कर दिया। अब भोले बाबा खड़े हुए, जब भोले बाबा खड़े हुए तो कहने लगे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन भोले बाबा ने कुछ पहना नहीं है और दूसरे के घर जाना है, नगर में जाना है, बेइज्जती हो जाएगी। भोले बाबा एक काम करिए, ये जो आसन बिछा हुआ है आपका बागबान ना, इसी को लगा देते, इसी को बिछा कर जो बिछा हुआ है इसी को लपेट देते, जब आएंगे तब फिर खोल लीजिए। कहे हम बैठेंगे कैसे, कहे वो बाद में देख लेंगे, पहले इज्जत बचानी है, दूसरे के नगर जाना है। तो भोले बाबा को बाघंबर लपेटा गया। अब उस बाघंबर में ना नाड़ा लगा हुआ है, ना लास्टिक लगी है, ना बटन लगी हुई है, वो रुके कैसे, सब परेशान। तब पुनः नागों के पास गए, एक नाग बड़ा प्रसन्न था कि भोले बाबा की बारात में जाऊंगा डांस करते हुए, अपने वो बेचारा स्टेप तैयार कर रहा था कि मैं ऐसे ऐसे स्टेप करूंगा बारात में जब गाना बजेगा। उसी को देखे गणों ने और बुलाया, कहे इधर आओ। कहे हाँ, कहे तुम्हें बड़ा जिम्मेदारी का काम दे रहे हैं। कहे कौन सा काम, कहने लगे तुम्हें भोले बाबा की बेल्ट बनना है। कहे बेल्ट बन जाएंगे तो फिर डांस तो करने को मिलेगा नहीं। कहे डांस हिलना भी मत जब तक भोले बाबा वापस ना आ जाए, डांस तो बहुत दूर की बात है। कहने लगे मैंने मतलब जितने स्टेप तैयार किए सब बेकार, लेकिन अब भोले बाबा की सेवा है, कहे अब इज्जत का सवाल है, तुम हिलना मत। कहे ठीक है, वो गए और बेल्ट बांध दी गई। अब भोले बाबा पूरी तरह से तैयार हो गए बारात में जाने के लिए। अब बारात में जाने के लिए तो तैयार हुए, लेकिन गाड़ी कौन सी, आजकल तो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां चलती हैं बारात में दूल्हे को ले जाने के लिए। भोले बाबा ने कहा मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, हमारे तो ये नंदी जी ठीक है। अब भोले बाबा नंदी जी के ऊपर सवार होकर के हाथों में त्रिशूल लेकर के डमरू विराजमान, भोले बाबा नंदी जी पर विराजमान हुए। क्या स्वरूप था। उसी समय पर देवताओं का आगमन हुआ, क्योंकि 5 बज गया। सारे देवता कैलाश पर्वत पर आए, उनके साथ देवियां भी आई। अच्छा, पुरुषों से ज्यादा दूल्हे को देखने का मन करता है माताओं का, भले दिन भर देखे उस लड़के को, लेकिन जब बारात के लिए दूल्हा तैयार होता है तो माताओं का बड़ा मन करता है दूल्हा देखे कैसा है। गए गढ़ के पास, कहे दूल्हा कहाँ है, कहे बहुत दूल्हे का देखने का मन है ना, जाओ जाओ देखो, दोबारा दूल्हा देखने का मन नहीं करेगा, जाओ 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 जाओ। गई देवियां, जैसे ही भोले बाबा की ओर देखा, ये है दूल्हा, कहीं इनके लिए भी संसार में कोई पत्नी बनी है, कोई लड़की बनी है। देवियां तो हैरान, देवता हैरान, गए हमारा सारा मेकअप बेकार। क्यों बेकार, ऐसे दूल्हे के आगे हमको भला कौन देख देगा। कहे जितना हमने राग रगौन किया, गए थे ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने के लिए, सब व्यर्थ हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सब देवताओं को लेकर के आगे चलो। भोले बाबा आते रहे। अच्छा, सारे देवता एकत्रित हुए और आगे आगे चलने लग गए। नंदी जी ने कहा भोले बाबा ये लोग तो सब चले गए, आप कहिए तो मैं दौड़ लगा करके इनसे आगे पहुंच जाऊं। भोले बाबा ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने समाज के साथ जा रहे हैं, हम अपने समाज के साथ जाएंगे। नंदी जी ने कहा अपना समाज तो आया नहीं भोलेनाथ, उनको तो निमंत्रण दिया नहीं गया, इनविटेशन कार्ड वहां तक तो पहुंचा नहीं। भोले बाबा ने कहा तुम मूर्ख हो, ये बताओ हमारे गणों को क्या निमंत्रण की आवश्यकता है। अच्छा, भोले बाबा के गण कौन है, भूत प्रेत। अब आप लोग ये बताइए, बहुत से लोगों ने यहाँ पर विवाह के कार्ड पढ़े होंगे, बहुत से लोगों के घर में विवाह हुए होंगे, सबको निमंत्रण दिया है, क्या किसी ने कभी भूतों को निमंत्रण दिया है कि भूत जी आप हमारी पुत्री की शादी में सादर आमंत्रित हैं, सब परिवार आने का कष्ट करिएगा, किसी ने दिया है? हाँ? तो भोले बाबा ने कहा हमारे गणों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार तुम बुलाओ और हमारे सारे गण
जब बुलाया, और भोले बाबा के गण कैसे कैसे गण, सब आड़े टेढ़े, भूत प्रेत सो भूत प्रेत, और एक जगह के नहीं, हर प्रांत से बुलाए गए, हर राज्य से बुलाए गए, सब आए, और सबका स्वरूप बड़ा विचित्र था। सबका स्वरूप कैसा था? हाँ, शिव अनुशासन सुनी सब आए, 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 प्रभु पद जलद शीश तिन्हनाए, 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 नाना वाहन नाना पेशा, नाना वाहन नाना पेशा, नाना वाहन नाना पेशा, नाना वाहन नाना पेशा, से शिव समाज निज देखा, वह से शिव समाज निज देखा, से शिव समाज निज देखा, वह से शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, पद कर को बहु पद पाहू, पद कहे को बहु पद बाहू, पद कर को बहु पद पाहू, बिल पद कले को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनकीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनकीना, जस दूल्हा तस बनिया बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध मोई मख जाता, कौतुक विविध मोई मख जाता। अब जिस प्रकार से दूल्हा थे उस प्रकार से उनकी बारात बन गई। सारे एक से बढ़कर के एक बाराती आ गए, और जब सारे बाराती एकत्रित हुए, अब भोले बाबा ने कहा अब सही लग रहा है, अब अपना समाज साथ में चलेगा तो आनंद आएगा। सारे भूत प्रेत जितने भी थे, क्योंकि देखिए भूत प्रेतों को शादी में तो आमंत्रण मिलता नहीं, एक पहला और आखिरी मौका था भोले बाबा की शादी में आने का, तो सारे भूत प्रेत आ गए अपने अपने परिवार के साथ, और सब एकत्रित हुए। अब भोले बाबा की बारात चली, कहाँ? हिमाचल राज के घर। कि चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी,
बूढ़ सिर शिव जी पहने गले मुंड की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे गले मुंड की माला। बूढ़ बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला। सारे अंग विभूत लगाए गले नाग है काला। सारे अंग विभूति लगाए गले नाग है काला। सारे अंग विभूत लगाए गले नाग है काला। सारे अंग विभूति लगाए गले नाग है काला। काली ओढ़े है कमरिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पुरवासी सब देखन लागे कैसे हैं बाराती। 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 भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। ओ भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। प्रसन्न है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए अगर आप लोगों के मन में प्रसन्नता है कि हाँ भोले बाबा का विवाह हो रहा है, दूल्हे के रूप में हिमालय राज के यहाँ जा रहे हैं, तो मीठी मीठी तालियों के साथ पूरे पूरे हाथ उठा करके हो चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। चली बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
और बारात पहुंची कहाँ? जनवासे में। सबसे पहले बारात को रुकने के लिए जनवासा दिया जाता है जलपान के लिए। सारे अगवान आए जलपान लेकर के। ब्रह्मा जी ने पहले सबको समझा दिया कि देखो कोई नाटक मत करना, जैसा मिल रहा हो वैसा पाना और आगे बढ़ जाना, वरना जो पीछे वाले हैं वो आ गए तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो ठंडा गर्म का चक्कर मत करना कि हमें संतरे का ही रस चाहिए, हमें आम का नहीं चाहिए, हमें और ठंडा चाहिए। जो मिले जैसा मिले बस पाओ और आगे बढ़ो। सारे देवता उसी नियम के अनुरूप चल रहे थे। अगवान सबका स्वागत कर रहे हैं। अब सबके मन में हुआ दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है। एक बूढ़े बाबा आए और कहने लगे विष्णु जी के पास जाकर के, हम पहचान गए। विष्णु जी ने कहा कि क्या पहचान गए बाबा? कहने लगे आप ही दूल्हा है ना। विष्णु जी ने मन ही मन में सोचा कि जितना प्रसन्न होना हो बाबा हो लो, जितनी देर दूल्हा देखोगे यहाँ दिखाई नहीं दोगे। श्री हरि ने कहा कि नहीं बाबा जी, हम दूल्हा नहीं है, पीछे आ रहे हैं दूल्हा सरकार। बाबा जी ने सोचा कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर, उसका दूल्हा कितना सुंदर हो। तो सारे अगवान बड़े प्रसन्न कि बड़ा सुंदर दूल्हा मिला है हमारी राजकुमारी को। अब अगवान सबको आओ भगत में लगे थे, देवता रस ले रहे थे। इतने में पीछे से आवाज आई, ओम नमः शिवाय, हर हर शंकर, जय बम भोले। तो अगवान देखने लगे पीछे और कोई भी आ रहे हैं। देवताओं ने कहा आप व्यर्थ की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, आप जूस दीजिए। इतने में एक भूत उड़ते उड़ते आया और अगवान ने जैसे देखा तो देवता कहे जूस गिर रहा है। अगवान ने कहा देखो वो आ रहा है। सारा जूस गिर गया। जैसे ही सारी मंडली भोले बाबा की आई, सारे अगवान यहाँ वहाँ भागे। और अगवान ही नहीं, जितने वो वाहनों के साथ आए थे सब हाथी घोड़े भाग गए। जैसे हाथी घोड़े भागे, बड़े धीरज से दो चार रुके, हाथ में माला लिए। एक भूत आए जिनके सिर ही नहीं था। वो कहता है आपने हमको माला नहीं पहनाई। अब भगवान सोचे इसके सिर नहीं, गला नहीं, मैं माला कहाँ पहनाऊं। जो सिर नहीं है जिसके, वो माला में परेशान। जिसके मुख ही मुख है वो कहता है आप हमारे एक मुख को आपने शरबत दिया, दूसरे को कौन देगा। सारे अगवान बेचारे परेशान, जो दो चार रह गए। और विवाह में बारात देखने को सबसे पहले बच्चे आतुर होते, छोटे छोटे बच्चे। माता पिता ने भेज दिया जाओ बेटा देखो बारात आनी है हमारी राजकुमारी जी की। बच्चे बेचारे गए। जैसे ही बाराती और दूल्हा सरकार को देखा, बच्चे घर में आए और आ करके दरवाजा बंद किया। माता से कहा जल्दी कुंडी लगाओ। कहे तुम्हारा दिमाग खराब है, बारात दरवाजे से निकलेगी और हम कुंडी लगा लें, ये नियम नहीं कहता है। कहने लगे माता बंद कर दो, नहीं एक भी बाराती घुसा तो न हम बचेंगे, न तुम बचोगे, न बाबूजी बचे। अगर बचना है तो दरवाजे की कुंडी लगाओ। माता पिता समझ नहीं रहे कि बच्चा ये व्यवहार क्यों कर रहा है। बारात देखने गए थे, कैसे बाराती हैं। तो बच्चे कहने लगे क्या, अरे विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे
हृदय बड़ा मजबूत। कहने लगे सांप ही सांप है, भूत ही भूत है। और बताऊं माता, दूल्हे ने कुछ पहना नहीं है। अच्छा, वहां से तो बागंबर लपेट के आए, और जब बारात में बाजे बजने लग गए तो जो सांप बांधा हुआ था बेल्ट में, उसका मन नहीं माना और वो निकल करके जाके नृत्य करने लग गया। तो भोले बाबा की बागंबर खुल गई। इसलिए बच्चों ने कहा किसी ने कुछ नहीं पहना, दूल्हे ने कुछ नहीं पहना माता। जो भी इस बारात के दर्शन करेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा। अब बारात पहुंची हिमालय राज्य के द्वार पर। माता मैना आई आरती की थाल लेकर के दूल्हा सरकार की आरती करने के लिए। जैसे ही दूल्हा सरकार की आरती करने आई, भोले बाबा से कहा बाबा जी आपकी सास आई है आरती उतारने के लिए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, अरे मेरी सास आई है। तो जो मोर में सर ढका हुआ था, तो भोले बाबा ने मोर खोला। जैसे मोर खोला, भोले बाबा का विकराल स्वरूप देखा, वही माता मैना मूर्छित होकर के गिर गई। अब माता मैना को महल में लेकर के गए। महल में जैसे लेकर के गए, माता की मूर्छा खुली और उन्होंने कहा कि मैं कुएं में कूद के प्राण दे दूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। इतने में किसी ने पूछ लिया कि ये दूल्हा बताया किसने था, अगवान कौन है इस विवाह का। एक बात निवेदन करें, अगवान अगर बनिए ना तो हृदय अपना मजबूत करके बनिएगा भाई, क्योंकि जो अगवान बनता है वो बड़ी गालियां पाता है। अगर 90 साल की माता जी भी हैं और किसी बात पर अपने पति से रुष्ट हो गई, तो सबसे पहले वो अगवान को ही गाली देती हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए थे कि जो मैंने ऐसे व्यक्ति की बात मान ली और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया। अगवान सारी जीवन भर गालियां पाता है। अब किसी ने पूछा इस बारात का अगवान कौन है इस विवाह का, कहे नारद जी। अब महारानी मैना ने नारद जी को बुलाया और बहुत भला बुरा सुनाया। तब नारद जी, ब्रह्मा जी आदि सब आए और महारानी मैना और हिमालय राज से बताया कि ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये जगत जननी परा अम्बा है। पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा आप लोगों के पुण्य के कारण ये आपके घर पर अवतरित हुई, तो अब आप इसका मोह छोड़ दीजिए, ये जन्मों जन्मों से शिव जी की ही पत्नी है। महारानी मैना हिमालय राज पुनः गए और भोले बाबा को आदर पूर्वक लग्न मंडप पर बिठाया और भोले बाबा और माता पार्वती के अब विवाह का समय आया और यहाँ पर लग्न मंडप पर भोले बाबा और माता पार्वती विराजमान हुए और पंडित जी इत्यादि विवाह की रीतियां प्रारंभ करते हैं और सारे नगरवासी हिमालय वासी गीत गाना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बड़ी सुंदर व्यवस्था देखिए कि शायद झांकी की व्यवस्था है। हमारे भोले बाबा और माता पार्वती देखिए स्वयं आ रहे हैं आप सबके बीच में। जय हो, वाह, आनंद आ गया भाई। देखिए जिनके बारे में अभी आप लोग सुन रहे थे उनके दर्शन भी करिए। देखिए भोले बाबा का स्वरूप है ना, अच्छा स्वरूप। ऐसा दूल्हा कहीं देखा है आप लोगों ने? आप लोगों ने शेरवानी में दूल्हा देखा होगा, बागंबर में एक पहले ही दूल्हे हैं ये। और अब लग्न मंडप पर बैठाया गया भोले बाबा और पार्वती जी को और विवाह की रीतियां प्रारंभ हुई। और आचार्य जी से निवेदन है कि यजमान जी को लेकर के जाएं और पूजन की विधि कराएं। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, काम है तेरे बड़े निराले। जय शंभू जय जय शंभू, 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 जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय
जय शंभू जय जय शंभू। ऐसा लगता है जैसे, वो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज भोले आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, पार्वती शंभू की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, पार्वती भोले की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मल, मिला सजनी को साजल। खुशी से नाचे हैं मल, मिला सजनी को साजल। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे शंभुनाथ की शादी है। नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। आज मेरे नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज मेरे नाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। बोल दे श्री उमापति महादेव की जय हो। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आई आनंद की। जोर से और शोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री उमापति महादेव की, आज के आनंद की। हर हर महादेव।
प्रकार भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और आज की कथा का यहीं पर विश्राम। कल हम आप सब जिनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, श्री राम जी की कथा, कल उन्हीं का जन्म उत्सव है, कल वो प्रकट होंगे। तो कल हम और आप इसी खुशी और उल्लास से राम जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे। तो कल आप लोग इसी समय पर 4 बजे से कथा पंडाल में आकर के विराजमान हो जाइएगा और कल हम आप सब राम जन्म की पावन कथा का आनंद लेंगे। आइए हम आप सभी भजन और आरती। हेलो, जय श्री राम। हाथ ऊपर उठाओ सब लोग। सिद्ध बाबा के दरबार में जो हाथ ऊपर उठा देगा ना, तो फिर किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोलो सिद्ध बाबा महाराज की, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आज कथा वैसे विलंब हो गई है और कल से हम निवेदन करेंगे और आप लोगों से भी निवेदन कर दें। पहले तो हम जो हमारे बीच में हम आपको बड़ी सुंदर कथामृत का पान करा रही हैं, कल ठीक 4:30 बजे वो मंचासीन हो जाएंगी। 4 बजे हमारे जो कलाकार भाई बंधु हैं वो बैठ जाएंगे, जिससे आप लोगों का भी ये जो समय है ना, अब यहाँ जाके रोटी बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, फिर आएंगे रात को रामलीला देखेंगे, समस्या हो जाती है ना। आज तो यज्ञ का तृतीय दिवस है, कथा का द्वितीय दिवस है। अभी तो आनंद आने वाला है और बाबा के दरबार में इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। और ध्यान देना, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ना घर में, बाबा के दरबार में जरूर लाना। कभी धार्मिक आयोजन में टेक नहीं करना, अर्थात अपने अंदर गुमान नहीं करना, क्योंकि किसी ने कहा है झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। तो हम आपको चाहिए कि दरबार में आए बाबा के और तन मन और थोड़ा थोड़ा धन, है ना, काउंटर लगा हुआ है रसीद, हाँ, और नहीं तो कुछ अनाज ही लेकर के आए। हाँ, एक छोटा सा यज्ञ थोड़ी है, बहुत बड़ा विशाल भंडारा होना है। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते ऐसा भंडारा होना है बाबा के दरबार में। कोई कितना भी बात करता रहे, वो सोचता रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बाबा को जो करना है, सिद्ध बाबा को, वो चमत्कार आप लोग भंडारे के दिन देखेंगे, है ना। तो हम आपको सबको सहयोग करना है थोड़ा थोड़ा। तो आइए एक प्यारा सा भजन आनंद से, और बिना प्रसाद का कोई जाएगा नहीं। सनी प्रजा सनी वसु सनी लोक सन्य भय सनी अग्नि प्रजाम बहुलां में करो तो वन्नम पयोरे तो अस्मा सुधत्ता। हो आरती श्री रामायण जी, तीरथ कलित ललित सिया पीरी। आरती श्री रामायण जी, गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुकिशन गादी शेषी अनुसारद, शेषी अनुसारद। परनि पवन सुत कीरति, आरती श्री रामायण जी, तीरथ कलित ललित सिया पीरी। वेद पुराने अष्टदश, छह वो शास्त्री सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन सल तन को सर्वस, सल तन को सर्वस। सारे अंश संत सबरी, आरती श्री रामायण जी। सल्लत शंभु भवानी, अरुधत समूह भव
मुनि बेज्ञानी प्यासी आती कभी बरजे बखानी बरजे बखानी बाग भुसुंड गरुड़ की आरती सी रामायण मैल हरने विषय सुखी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती दलन रोगी भव मोरे अमी की मोरे अमी की बात मात सब तुल आरती सी रामायण जी तीरथ कल ललती अपीरी आरती सी रामायण जी मायण जी की रामायण जी हरपुर गौरम चन्नावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वो मम देव देव राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि जगदीश हरि बोली राघवेंद्र सरकार की जय। पुष्पै देवादिवंदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि जतनेन देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजने नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणो परमेश्वरः पूर्वस्वाहा प्राणप्रसोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले रामायण मैया के जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो सिद्ध बाबा महाराज की जय हो ठाकुर बाबा महाराज की जय हो गौड़ बाबा महाराज की जय हो त्यागी जी महाराज की जय हो श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागाजी महाराज की जय हो श्री श्री 108 यज्ञ करता महंत श्री मत्सूदन दास नागाजी महाराज की जय हो परम पूज्य योगाचार्य राधिका वैष्णव जी के जय हो संत समाज के जय हो विप्र समाज के जय हो नगर बस्ती के जय हो दान दाताओं के जय हो धर्म के जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के जय हो सत्य सनातन धर्म के जय हो भक्त भगवान की जय हो आज के आनंद के जय हो जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।